अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। जुमा मुबारक दोस्तों, सबको जुमा मुबारक, बहुत बहुत जुमा मुबारक हो आप लोगों को। दुआ में याद रखा करें। और आज के दिन के लिए खास ऐसी कुछ बात नहीं है, बस आपसे यही एक बात करनी थी कि जी पाकिस्तान में एक न्यूज़ आई है जी। आईएमएफ ने हमारे मुल्क के लिए $3 बिलियन का जो है कर्जा मंजूर कर दिया। ठीक है जी। एक इस बात पे बात करनी थी जो हमारे शोर मचा हुआ है मुल्क में जी। बाहर जाएं, बाहर निकलें, मुल्क से बाहर निकलें। और वो सरप्राइज़ ये है कि वो शोर गलत नहीं है, वो शोर सही है कि मुल्क से बाहर ज़रूर निकलें। मुल्क से बाहर निकलें, प्लीज़ निकलें। ये जो दोबारा IMF ने कर्जा जो है मंजूर कर दिया, ये कर्जा लेना, दोबारा कर्जा उतारने के लिए कर्जा लेना, उस पर 10%, 15%, 5% दोबारा इंटरेस्ट देना, ये कोई काबिलियत की बात नहीं है। ये कोई खुशी की और खूबी की बात नहीं है। आप लोग अपने मुल्क से बाहर निकलें। मेरे ख्याल से ये अल्फाज गलत है कि अपने मुल्क से बाहर निकलें। मेरे ख्याल से ये अच्छा है कि इन हालात से बाहर निकलें, जाके मेहनत करें, दूसरे मुल्कों में कमाई करें, अपने घर वालों को भेजें, कोशिश करें कि अपने भाइयों को, बहन भाइयों को, अपने और रिश्तेदारों को भी सेटल करें, उनकी भी रोज़ी लगे, आपकी भी रोज़ी लगे, और अपने हालात अच्छे करें, घर के हालात अच्छे करें। और क्योंकि मुल्क के जो हालात चल रहे हैं, जो दोबारा ये हमारे हुक्मरानों ने अपने आप को कर्जे पे डिपेंड कर लिया, और इसको बड़ी खुशी से सुनाया है कि IMF ने जो है 3 बिलियन लोन अप्रूव कर दिए। ये कोई खुशी की बात नहीं है। इसका फ्यूचर ये है कि हम लोग भी कर्जे में डूबने जा रहे हैं दोबारा। फॉर एग्जांपल कि हमारा मुल्क कर्जे में है तो हम ऑटोमेटिकली कर्जे में है। मुल्क कर्जे में तो जब अब इकॉनमी डाउन हुई है, मतलब 15-20 रुपए नीचे आई है इकॉनमी, ठीक है, मतलब अपग्रेड हुआ है। लेकिन जैसे हमारे ओमानी रियाल का रेट था आज से लास्ट वीक तकरीबन 740 रुपये, आज 715 चल रहा है। मतलब ये है कि 25-30 रुपये का फ़र्क आया है। लेकिन ये कितने दिन फर्क रहेगा? ये फर्क नहीं रहेगा। ये जब दोबारा ये $3 बिलियन खत्म हो गए, इकोनॉमी अनस्टेबल होगी, और उनके पास हमें हमें खुशी तब होगी जब ये हमें आगे रास्ता दिखाएंगे। हमने जी ये एक प्रोजेक्ट बनाया, हमारे पास ये प्लान है, हमारे पास ये एक चीज़ है, इससे हमारी इकोनॉमी जी आने वाले 2 साल में, साल में स्टेबल हो जाएगी। हमें ये खुशखबरी तो चाहिए ही नहीं थी कि हमें जी $3 बिलियन लोन मिल गया, अब हमारी इकोनॉमी स्टेबल हो जाएगी। लोन पे कौन सी इकोनॉमी, कौन कर्ज उतारने के लिए, किसने कर्ज लेके कर्ज उतार के फिर वो खुशहाल हुआ? ऐसा नहीं हुआ कभी। हमें खुशी तब होती, हम तब इसको खुशियां मनाते या तब इसके लिए हैप्पी होते अगर हमें कोई ऐसी न्यूज़ मिलती सुनने के लिए हुक्मरानों की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से कि जी हमने एक प्रोजेक्ट ऐसा लॉन्च कर दिया है, हमने ये स्कीम डाली है, हमने ये काम इतना कर दिया है, हमने ये इन्वेस्टमेंट कर दिया है, ये हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे मुल्क में ले आए हैं कि इससे हमारे आने वाले सालों में, महीनों में, हफ्तों में या दिनों में हमारी इकॉनमी इतनी फ़र्क पड़ेगा, इतने हम स्टेबल होंगे और इतनी हमारी जॉब्स निकलेंगी, इतने बेरोज़गार नौजवान जो उनकी रोज़गार लगेगा, तब हमें खुशी होती है। ये सुन के तो मुझे तो नहीं खुशी हुई। कोई भी अगर छोटा मोटा कोई रेडी वाला भी बिजनेस जो कर रहा है, वो भी इस चीज़ को समझता है। इतनी सी इकोनॉमिकल चीज़ तो सबको समझ आती है कि यार जब मुल्क के ऊपर फॉर एग्जांपल $10 बिलियन लोन ऑलरेडी कर्जा है, अब 3-4 बिलियन और लेके उस पर कर्जा चढ़ा दिया है, इकॉनमी डाउन आई है, आपने और डेट्स पे कर दी हैं, ये आपके जो है ये ओवर डेट में चला जाएगा। जो अगले डेट ओवर डेट चले जाएंगे तो ये कैसे इकॉनमी स्टेबल होगी? लोन से नहीं हो पाएगा। आप ये अगर हम, हाँ फॉर एग्जांपल अगर ये कहा जाता कि $3 बिलियन लेके जी हमने ना ये 2 बिलियन का प्रोजेक्ट लगा दिया, 1 बिलियन हमने इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर दिया, लोगों को सहूलत के लिए इन्वेस्ट कर दिया, तो हम फिर भी खुश होते कि यार $2 बिलियन से एक ऐसा प्रोजेक्ट लग गया मुल्क में, अब हम आने वाले 2 साल में उस प्रोजेक्ट का रिजल्ट देखेंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो बात लंबी करने के बजाय ये कहते हैं कि भाई मुल्क से बाहर निकलो, धक्के खाओ, ठुड्डे खाओ भाई, एड़ी रगड़ो, गिट्टे रगड़ो, जो भी करो भाई, जलील हो जाओ, खज्जल हो जाओ, लेकिन जो है ना काम करो मुल्क से बाहर निकल के, ताकि आप अपने हालात ठीक करो भाई। अपने आपको सवारी भी अच्छी चाहिए, आपको खाना पीना अच्छा चाहिए, आपको पहनना अच्छा चाहिए भाई। मुल्क से बाहर निकलना पड़ेगा। मुल्क में आज वही खुशहाल हैं जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, लिमिट से ज़्यादा है, और 10 बंदे उनको सिक्योरिटी देने के लिए हैं, वो तो महफूज भी हैं, खुश भी हैं। जिनके पास पैसे लिमिटेड है उनके, और जिनके पास अपनी सहूलत सिक्योरिटी नहीं है, वो ना तो महफूज है, ना वो खुश हैं, और ना वो रोज़गार से खुश हैं, ना वो खाने पीने से खुश हैं। तो कोशिश करें, निकलें, अच्छा वक्त है, महफूज हाथों से महफूज वक्त में निकल जाएं, कुछ अपना स्टेबल होके फिर आपको वतन से दिल लगी निभाने का मौका, जब आप कुछ कर लेंगे ज़िंदगी में, एक ऐसा मुकाम पा लेंगे, कुछ कमा लेंगे, तो आपको मुल्क को मोहब्बत उतनी ही रहेगी। अगर आप, ये लोग कहते हैं जी मैं मुल्क से मोहब्बत कैसे छोड़ें, ये वो, मुल्क से मोहब्बत निभाने का यही तरीका है कि मुल्क से बाहर निकलें, कमाएं, मुल्क में
इनकम लाएं, पैसे लाएं, इन्वेस्टमेंट लाएं और वहाँ पे फिर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट लगाएं ताकि मुल्क की आपकी मोहब्बत नज़र आए। भाई सबको आजकल पैसे चाहिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए, ना गुजारने के लिए, अच्छी बुरी गुजारने के लिए पैसे चाहिए। तो जब तक आप अपनी कौम को, अपनी आवाम को, अपनी फैमिली को, हत्ता कि अपने बच्चों को एक अच्छी अच्छी सहूलियात नहीं दे पाओगे, कोई आपसे खुश नहीं है। बातें ज़्यादा भी कर लेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। बात यही है, टॉपिक आपको समझ आ गया होगा, माइंड में कुछ चीज़ भी आ गई होगी कि मुल्क से मोहब्बत करने का या मुल्क से या आपको पेट्रियटिज्म दिखाना है तो दिखाने का तरीका यही है कि निकलें, कुछ लाएं मुल्क में, तो आपके नज़र भी आए कि आपने कुछ किया। घर में बैठ के कहते रहेंगे कि नहीं जाएंगे, वो मंजी तोड़ते रहेंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो प्लीज़ इस खुशखबरी को खुशखबरी में कोई ना ले। जिस तरह आप लोग अपनी कोशिशों में लिखने हुए हैं, दो सब कहीं जहाँ दुनिया में भाई मौका मिलता है निकल के कमा के फिर कुछ पाकिस्तान में लाओ तो दिल भी खुश हो कि हाँ यहाँ यार अपने मुल्क के लिए कुछ कर दिया। चलें, जज़ाकल्लाह, इंशाल्लाह दुआ में याद रखें। जुमा मुबारक। शाम बड़ी अच्छी है आज यहाँ पे।